Hello everyone, this is again Ekagrita. So today we will learn Chapter 2 Year to Year NCERT Part 3. If you haven't watched the Part 2 and the Part 1 before, go and check it out. So I'll continue from the second chapter. Contents. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स. सो टुडे तो आज मैं आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में वो क्या होते हैं उनकी फंक्शंस बताऊंगी और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में. एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो लैंड में होते हैं. अभी मैं उनकी एक्सप्लेनेशन बनाऊंगी. अब आ गया है लर्निंग आउटकम्स. चिल्ड्रन विल बी एबल टू नो adaptive features of animal living in plains, cold and snow bound regions and desert. तो इसमें बच्चे समझ पाएंगे फीचर्स को एनिमल के. लिविंग जो एनिमल्स जानवर जो प्लेन्स में रहते हैं, ठंडी जगह में रहते हैं या बर्फ वाली जगह में रहते हैं या फिर रेगिस्तान में. नो अडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके क्या अडेप्टिव फीचर्स होते हैं, मैंने आपको अडेप्टिव फीचर्स सेकंड चैप्टर में समझा दिए हैं. ओके, अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जानवर जो लैंड में रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. Lions, tigers, horses, dogs, and cats are some of the terrestrial animals. शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं. एनिमल्स इन प्लेन्स. Land animals breathe air directly from the atmosphere. So, most of them have lungs. जो जमीन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो तो सांस एटमॉस्फेयर से ही सीधे लेते हैं. तो मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर उनके तो लंग्स होते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. उनकी सेंस बहुत अच्छे सेंस ऑफ स्मेल होती है, उनके डेवलप्ड होते हैं. दे हैव लिम्स टू मूव. However, some animals crawl along the ground like snakes. उनके पास पैर होते हैं चलने के लिए, करने के लिए अलग अलग उनके पास पैर होते हैं. पर कुछ कुछ तो ऐसे विगल विगल करके ऐसे लोट पोट होके चलते हैं जैसे कि सांप. Insects do not have lungs. They breathe with the air holes are called spiracles present on their body surface. Insects के lungs नहीं होते हैं, उनके स्किन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको स्पेरिकल कहते हैं उनकी बॉडी सरफेस में. Animals in cold and snow bound regions. एनिमल जो ठंडी जगह और स्नो की जगह रहते हैं. Animals that live in extreme cold area like polar regions have thick fur on their body and thick layer of fat under their skin called blubber to save them from extreme cold. जैसे कि कुछ एनिमल्स एकदम एकदम ठंडी जगह में रहते हैं जैसे कि पोलर बेयर. तो उनका एक थिक फर जैसे कि हमारी स्किन है, तो उनकी जो स्किन होती है फैट स्किन, उसके थिक लेयर ऑन देयर बॉडी, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. उनके बॉडी के अंदर मोटी स्किन होती है और बाहर पे थिक फर की लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं. और वो उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड मतलब एकदम ठंड से बचाती है जैसे कि पोलर बेयर, पेंगुइन, याक etc. Animals in desert. Some animals that live in desert have thick skin and scanty hair to protect them for extreme heat and cold. कुछ animals रेगिस्तान में रहते हैं. उनकी मोटी त्वचा होती है, स्किन होती है मोटी, एंड स्कैंटी हेयर होते हैं.
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम मतलब एकदम बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी से. फॉर एग्जाम्पल, द कैमल हैज मैनी अडैप्टेड ड्रिल्स ऑफ फॉर देयर लाइफ इन डेजर्ट. जो कैमल्स होते हैं उनके खूब सारे अडैप्टेड ट्रेल्स होते हैं उनके लाइफ डेजर्ट की वजह से. दे हैव लॉन्ग आई लैशेज, लंबी उनके आंखों के पलके होती हैं. स्लिट नॉस्ट्रल्स, ऐसे लंबी नॉस्ट्रल्स होती हैं. दैट दे कैन क्लोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग सैंड. तो जब उनके स्लिट नॉस्ट्रल होती है, जब ब्लो करती है सैंड, तो वो अपने आप ऐसे बंद कर लेते हैं, अपने आप, ऑटोमेटिक. They are adapted to survive a long time without water and food. उन्हें एक आदत है, अडेप्टिव फीचर है उनका ये, कि वो बहुत समय तक बिना खाने और पानी के सरवाइव कर ही लेते हैं. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैमल का स्ट्रक्चर. आईलैशेस कैन कीप अवे सैंड आउट. जो उनकी आंखों के पलके होते हैं, जैसे हमारी छोटी छोटी होती हैं, उनकी लंबी लंबी होती है, तो वो मिट्टी को रोक देती है, सैंड को, रेत को आंखों में आने से रोक देती है. नॉस्ट्रिल्स इनकी स्लिट होती हैं. नॉस्ट्रिल्स कैन क्लोज टू कीप आउट सैंड, जैसे कि ये है, ये अंदर को बंद हो जाती है. लार्ज स्प्रेड फीट फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड, ऐसे पैर होते हैं दबी हुई मिट्टी रेत में चलने के लिए. Soft pads on their chest for sitting, नरम पैडेड होता है, कुछ पैड चेस्ट होती है उनकी बैठने के लिए. और हम फॉर स्टोरिंग फैट, हम पानी सेव नहीं करता, वो फैट सेव करता है. नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट, aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. Fish, crabs, seals, and seahorses are some of the animals that live in water. जो मछलियां होती, क्रैब होते, सील होते हैं, सी हॉर्स एक टाइप का वाटर एक्वेटिक एनिमल होता है, और ये सब वाटर में रहते हैं. सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. द अडेप्टेशन शोन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स. यहाँ पे दिखाई गई है एक्वेटिक एनिमल्स की अडेप्टेशन. Most aquatic animals breathe through gills. The body of aquatic animals are covered with scales that are waterproof and don't allow water to come in contact with their skin, due to which skin is not affected by water. को ज्यादातर जो aquatic animals होते हैं, पानी में रहने वाले animals, वो गिल से ब्रीथ करते हैं. कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी होती है वो कवर्ड, स्केल से कवर्ड होती है, जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, और वो अलाउ नहीं करते स्केल्स बॉडी को वाटर से कांटेक्ट होने की, जिससे उनकी स्किन वाटर से अफेक्ट नहीं होती है. फिश हैव fins, flippers and streamlined body shape to move easily in water. फिश के फिन्स होते हैं, जैसे कि चिड़िया के पंख होते हैं, वैसे फिश के फिन्स होते हैं. फ्लिपर्स होते हैं, जिससे ऐसे ऐसे वो तैरते हैं. और एक स्ट्रेट लाइन होती है बॉडी शेप, जो आराम से मूव करने की हेल्प करती है. Turtles have padded like limbs, while ducks have webbed feet that help them to swim in water. जो टर्टल और टॉर्टोइज होते हैं उनके पैडेड लिम्स होते हैं, बल्कि जो डक्स होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं, ऐसे उंगलियों के बीच में स्किन होती है जो उनको हेल्प करती है वाटर में स्विम करने के लिए. Some animals such as whales and dolphins have lungs for breathing. They come up off the surface of the water to breathe fresh air. तो कुछ एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर एनिमल्स कुछ भी कह लो, पर वैसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. तो कुछ एनिमल्स, डॉल्फिन,
जैसे कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल होते हैं, वो सर पे उनके लंग्स होते हैं, तो वो बार बार आपने देखा होगा उछल के सरफेस पे आते हैं और फ्रेश एयर ब्रीथ करके वापस अंदर चले जाते हैं। तो so this was the end of the video. Thank you. I will meet you next time. Like, subscribe and share. Bye.